नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। फिलहाल आज हम बात करेंगे एक नए तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है देश में। हम सभी जानते हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी कोरोना से हमने लाखों लोगों की जान गंवाई और बहुत से ऐसे मरीज रहे जो ठीक हुए। ज्यादातर मरीज ठीक हुए, लेकिन ये जो ठीक हुए मरीज, इनमें अब एक नई बीमारी दिख रही है। एक नई बीमारी दिख रही है, जो बीमारी काफ़ी खतरनाक मानी जा रही है। इतनी खतरनाक मानी जा रही है कि इसमें अंगों को निकालने की भी ज़रूरत पड़ जा रही है, अंगों को काटने की ज़रूरत पड़ जा रही है। इसका सबसे पहला मामला दिसंबर महीने में सामने सामने आया था, दिल्ली में। उसके बाद इसका मामला गुजरात में दिखा, जिसके बाद गुजरात में स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइज़री तैयार की। उसके बाद दिल्ली में, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद पंजाब में, राजस्थान में भी इसके कुछ मामले दिखे। इस नए इन्फेक्शन का नाम है ब्लैक फंगस। अब मैं अपने दर्शकों का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले तो हमारे साथ आज मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं, जो इस विषय के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार इस विषय पर देश विदेश के बहुत सारे डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और अपना थीसिस जो है उसको लिख रहे हैं, अपना अपने जो अंक हैं उनको लिखते हैं लगातार। तो हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, वरिष्ठ पत्रकार पराग विश्वास जी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस विषय पर चर्चा के लिए। नमस्कार सर। बिल्कुल, नमस्कार। तो पराग जी, मैं बिना किसी देर के पहले तो लोगों के मन में बड़े सारे सवाल आएंगे, क्योंकि इस ये जो इन्फेक्शन है इसका मैं नाम बता दूं सबसे पहले दर्शकों को। इस इन्फेक्शन का नाम है ब्लैक फंगस। तो पराग जी, बहुत सारे सवाल आते हैं नाम सुनते ही कि क्या है ये नई नई बीमारी, क्या लक्षण हो सकते हैं और बचाव कैसे होगा, कितना खतरनाक है, वगैरह वगैरह बड़े सारे सवाल आते हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या है ब्लैक फंगस। देखिए, काला फंगस, ब्लैक फंगस वो शब्द से पता चल रहा है फंगस ब्लैक फंगस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ होते हैं, छोटे-छोटे प्राणी होते हैं, जैसे कि वायरस हुआ, कोविड, बैक्टीरिया हुआ, जी। फंगस हुआ और प्रोटोज़ोआ हुआ, इस तरह के। प्रोटोज़ोआ को प्रिकर्सर कहा जाता है बैक्टीरिया का। जैसे कि शिम्पैंजी ह्यूमन बीइंग्स के प्रिकर्सर कहा जाते हैं, माने जाते हैं डार्विन थ्योरी में। अब ब्लैक फंगस के हम साइंटिफिक नेम देखें, वैज्ञानिक नाम देखें, तो इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। मैं धीरे से कहूंगा ताकि दर्शक समझ पाए शब्द को। म्यूकरमाइकोसिस यानी जाइगोमाइकोसिस भी इसे कहते हैं, दोनों नाम है इसके। ये तो क्या वैज्ञानिक नाम। म्यूकोरमाइसेट स्पोर्स कहते हैं। अब जो ये स्पोर्स शब्द है, इसको आप ले लीजिए। ये एक प्रकार के, एक किस्म के मोल्ड है और ये मोल्ड जो है ये हमारे हवा में पाए जाते हैं कचरे के ढेर में, कचरे के ढेर के बाहर भी पाए जाते हैं और सड़े हुए गले हुए चीजों में मिलता है अक्सर ये, जैसा कि ब्रेड में मिलता है, जिसे हम पाव रोटी बोलते हैं। उस जी। पे देखिए, उसके ऊपर सतह पर हम देखते हैं फंगस पड़ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, खराब हो गया फेंक देते हैं। तो उसमें काला काला कुछ देखेंगे, कभी फंगस दिखता है, दैट इज ब्लैक फंगस, इज एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा हम कई जगह पे ये मिलते हैं, जैसे कि हम लोग, जब हमारा डिस्कशन आगे जाएगा मैं बताऊंगा। अभी क्या हो रहा है, पहले भी ये होता था, ये ब्लैक फंगस हमारे एनवायरमेंट में मिलता है, जी। प्रदूषण की वजह से ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है। अब इसमें क्या होता है कि हर लोग जो है, हर आदमी जो है, जो यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हुए हैं, हो सकता है हमारे हवा में आसपास में ब्लैक फंगस की मौजूदगी हो सकता है, क्या है, और शायद है ही। जी। लेकिन यू विल नॉट गेट इन्फेक्टेड और आई विल नॉट गेट इन्फेक्टेड। संक्रमण हमें नहीं होगी ब्लैक फंगस से, वो हमें बीमार नहीं कर पाएगा अगर हमारा इम्यूनिटी, यानी हमारा जो रोग प्रतिरक्षा क्षमता है, वो कम हो जाती है, घट जाती है। ज्यादातर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बीमारी से होकर गुजरते हैं, यानी अंग प्रतिरोपण जिनका होता है, उनमें ज्यादा देखा जाता है। आईसीयू के मरीज जो थे वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कहते हैं डॉक्टर्स, कि दे आर जी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उनका इम्यूनोलॉजी जो है, इम्यूनिटी जो है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, वीक हो जाता है। और लंबे समय से जिनका इम्यूनिटी दुर्बल रहता है, उन्हें ये मारता है, ये बीमारी मारता है। ये आम फंगस है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन ये संक्रमण करने के क्षेत्र में इसका क्षमता बहुत ज्यादा है, और अगर इस तरीके के फेवरेबल होस्ट उसको मिल जाए, जिसका इम्यूनिटी कम है, वीक है, कमजोर है, इस तरीके के लोगों को जब वो
मारता है, अटैक करता है, तो देन इट इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, इट बिकम्स अ डेंजरस डिजीज। यानी कि अगर हम आसान भाषा में समझें तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और ऐसे लोगों को ही ये इन्फेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ज्यादा ये अंदेशा रहता है, ये खतरा रहता है, बहुत दिनों से है ये, आज कोविड तो में क्यों हो तो रहा है वो हम पराग जी, हाँ तो बोलिए। एक सवाल ये उठता है कि ये जो इन्फेक्शन है, ये मानव शरीर तक कैसे पहुंचता है और जी इसका बिल्कुल। क्या असर होता है ब्लैक फंगस का? जी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, असर अगर कहेंगे तो हम सिम्टम्स हमको कहना पड़ेगा कि किस जी, तरीके से वो अटैक करता है। अब आप ये कह रहे हैं कि बॉडी में कैसे पहुंचता है, अगर ये सवाल आपका है कि शरीर में प्रवेश कैसे करता है। देखिए, मैंने पहले कहा कि हवा में पाए जाते हैं, सड़े हुए सब्जियों में भी पाए जाते हैं, फल में भी पाए जाते हैं, ब्रेड में पाए जाते हैं, कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। अब यहां से जब इसके कांटेक्ट में आप आते हैं, दिस इज ऑब्वियसली कांटेक्ट डिजीज, जब इसके कांटेक्ट में आप आते हैं और ये सड़े हुए चीजों में, जैसे कि ब्रेड है, फल है, सब्जी में, इसके कांटेक्ट में आप किस तरीके से आ सकते हैं। एक तो हवा से आप कांटेक्ट, जो आप सांस अंदर ले रहे, जो हवा अंदर ले रहे, सांस ले रहे, उसके जरिए आपके अंदर जा सकता है, तो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स है ये। या फिर ये आपके अंदर जा सकता है स्किन के जरिए। किस तरह के लोगों के स्किन के जरिए, बहुत मजे की बात है ये आपके शरीर की किसी भी जगह से अंदर आ सकती है, संक्रमण किसी भी जगह से हो सकती है, और ये अफेक्ट करता है। अगर अगर मान लीजिए नाक से जाता है, मैं 3 अलग अलग कह रहा हूं जी, वेज ऑफ एंट्री। जी, पहला वे ऑफ एंट्री है थ्रू योर नॉस्ट्रिल, नाक के जरिए। जी, नाक के जरिए अगर जाता है तो आपके साइनस को अटैक करता है। साइनस का मतलब क्या है, ये देखिए यहां पर जो हम दाब रहे हैं ना, ये हमारा साइनस बोन है, यहां भी साइनस बोन है, फ्रंटल साइनस बोन, मैक्सिलियरी साइनस बोन। साइनस बोन होते क्या है, हमारी जो खोपड़ी है, जो स्कल है, यहाँ पे कुछ हड्डियां हैं, वो खोखले होते हैं, हॉलो होते जी, हैं। और ये जी, जो मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है जूम के जरिए, ये जी, इसलिए पहुंच रहा है दीपू जी, और ये आपका जो खूबसूरत आवाज है, टीवी में हम सुनते आ रहे हैं, चैनल में सुनते आ रहे हैं आपका आवाज, या किसी भी संचालक का, ये किसी भी हम लोग कहते हैं कि बहुत खूबसूरत आवाज है, ये आवाज जो खूबसूरत बनती है, इसमें लैरिंग्स का अपना एक रोल होता है। इसके अलावा साइनस बोन में, उसके अंदर एक हॉलो बोन होता है, यानी खोखला होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, वहां जी, पे जाके ये आवाज धक्का मारता है, इससे आपको आवाज अच्छा सुनाई देता है, यानी ये इको का काम करता है, जी, रिवर्बरेशन का काम करता है। ये आवाज जो हमारा बुलंद होकर आपके पास पहुंच रहा है, ये साइनस बोन्स की वजह से हो रहा है। इसलिए देखिएगा जिनका साइनसाइटिस होता है, यानी साइनस में इंफेक्शन हो जाते हैं, जी, सूजन हो जाता है और कॉफ जम जाता है, उनकी आवाज में देखिएगा कि नेजल वैरायटी आ जाता है, आवाज दब जाती है, क्योंकि वहां पे उस तरीके से आवाज धक्का नहीं मार रहा है, इस वजह से वो वाइब्रेशन टोटल नहीं होता है और आवाज में बदलाव भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि साइनस बोन के जरिए वहां पे इंफेक्शन करता है, पैलेट में इंफेक्शन करता है, यानी आपके मुंह के ऊपरी सतह जो होता है वहां पे इंफेक्शन करता है, जी, और इन सारे जरिए से घुसता है। इसके अलावा बहुत खतरनाक जरिया जो है, त्वचा से भी ये अंदर आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कटे कटे हुए जगह पे, जले जी, हुए जगह पे, या कोई भी इंजुरी जो होता है, ओपन वुंड जो होता है, खुला घाव जो होते हैं, वहां जी। से ये अंदर जा सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए, बिल्कुल कोविड के तरह। और ये स्किन की इंजुरी के जरिए भी हमारे अंदर आ सकते हैं। ये मुख्यतः यही रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। जी, तो ये तो हम बेसिकली समझ सकते हैं पराग जी की ये जो इन्फेक्शन है ये स्किन से हो सकता है या फिर ये सांस के माध्यम से भी हो सकता है। अगर कोई शरीर का कोई हिस्सा कटा हुआ है तो उसके उससे भी ये इन्फेक्शन इंसानी शरीर में पहुंच सकता है, अगर हम आसान, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में इसको बिल्कुल समझे तो अब बातें हैं कि बात ये आती है इसके बाद पराग जी की सिम्टम्स क्या है इस इन्फेक्शन के? लक्षण क्या है। देखिए, बिल्कुल जी, आमतौर पर बदन में तरह तरह के दर्द, मूड स्विंग्स होते हैं। अब मूड स्विंग्स है क्या, मूड में बदलाव अचानक, कभी खफा हो जाना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी गुमसुम बैठ जाना, दिस काइंड ऑफ मूड स्विंग्स ये होता है। सबसे खतरनाक चीज ये और है कि इससे याददाश्त चली जाती है, याददाश्त में कमी दिखाई देती है, और नोज ब्लीड्स ओके, होती है। जाहिर बात है, नोज ब्लीड्स तो राइनिटिस में भी होता है, क्योंकि जी, इंटरनल मेम्ब्रेन अगर वो इंफेक्टेड हो जाता है तो वहां उससे
वहां से जो है ऊपरी सतह से खून निकलने लगता है, तो नोज ब्लीड्स होता है, मतलब नाक से खून आना शुरू हो जाता है। सीवियर फॉर्म में क्या होता है, गाल के एक तरफ सूजन, देखिए साइनसाइटिस में भी गाल के एक तरफ सूजन होता है, आप जी, दबाइएगा तो वहां पे दर्द होगा, बिल्कुल होता है ना, जी, साइनसाइटिस में भी होता है, सर दर्द होता है यहाँ पे भी सीवियर फॉर्म में, और नाक बंद हो जाने की आशंका भी रहती है, अंदेशा रहती है, और होती भी है। स्टफीनेस जिसे हम कहते हैं, जुकाम, सर्दी खांसी जुकाम में जो आमतौर पर होता है, शरीर में काले काले धब्बे दिखाई देते हैं जी, बिल्कुल जैसे पावरोटी पे दिखाई देती है, ब्रेड पे, और लाल भी, रेडिश, ओके, और थोड़ा सा स्पंजी होता है, और नाक में और मुंह के बाहर भी लाल लाल हिस्सों, उन सब पैलेट में लाल लाल दाग दिखाई देते हैं, और ये वन साइडेड जो है स्वेलिंग बहुत खराब होता है ये, और फेफड़े में जो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो फेफड़े को अटैक करता है, मैंने पहले कहा कि लंग्स को अटैक करता है, तो जी, फेफड़े को अटैक करता है। फेफड़े में क्या होता है, उससे बुखार आती है, खांसी होता है, सीने में दर्द होता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत सिमिलर सिम्टम्स है कोविड का, इससे मिलता जुलता सिम्टम है, जी। कोविड का सिम्टम इससे बहुत मिलता है, आमतौर पर यही देखा जाता है, सिम्टम्स होते हैं। तो अब ये बड़ी सारी बातें हैं, ये गंभीर बात है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इससे इम्नीशिया का खतरा, यानी याददाश्त जो है उसमें कमी आ जाती है। दूसरी तरफ अ, बड़ी सारी इसके जो ये बातें हैं, ये सच में सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं मुझे भी, पराग जी। तो अब ये अगर हम सीधे ये समझने की कोशिश करें कि इस इन्फेक्शन के बारे में तो मुझे खुद भी पहले जानकारी नहीं थी। हाल-फिलहाल में मुझे जानकारी मिली, और जिस तरह से हमने बातचीत भी की, तो मुझे ये बताइए कि किन लोगों को ये इन्फेक्शन जो है वो हो रहा है फिलहाल अभी? क्योंकि आप लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लगातार डॉक्टरों से भी बात कर रहे हैं, पराग इसको जी। तो ये बताएँ बिल्कुल, कि किन इसको लोगों को? अगर, हाँ, इसको अगर आप कोरोना के साथ कनेक्ट करें, कोरोना के साथ इसका कनेक्शन बन गया, मैंने शुरू में आपको बोल दिया, दर्शक भी सुने होंगे, फिर दोहराऊंगा थोड़ा सा छोटा करके मैं, कि जिन लोगों का इम्यूनिटी कम होता है, अभी तो दर्शकों को इम्यूनिटी शब्द से बहुत मतलब परिचय हो चुका है, सारे जी, लोग पहचान गए इम्यूनिटी शब्द है क्या, जिन जी, टैबलेट्स ले जी। रहे हैं अभी लोग, सिर्फ हम नहीं, हम पत्रकार नहीं और विशेषज्ञ नहीं, आप आम आदमी भी इन सब चीजों पे अध्ययन करना शुरू किए हैं, शोध करना शुरू किए, उनके पास भी बिल्कुल, काफी बिल्कुल। इंफॉर्मेशन है कि इम्यूनिटी होता है क्या है, कि रोग प्रतिरक्षक क्षमता जो बिल्कुल, है और वो मैं होता क्या है। और हम समझते हैं कि ये अच्छी बात है। लोग अगर जागरूक हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, लेकिन जागरूक होने के बाद पूरा मास्क पहने तो बहुत अच्छी बात है। जी, जी, तो ये कोरोना के साथ अगर हम कनेक्शन करें इसका, तो ये बहुत खतरनाक एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। जी, ये देखी जा रही है कि रोग प्रतिरक्षा क्षमता जिसमें कम होता है, जी, में कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, यानी जिनको कोविड होने वाला है, अंदेशा है कि हो सकता है, जिनको कोविड हो गया है, जी, जो कोविड से जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के जरिए जा रहे हैं, अभी अभी भी हैं और अस्पतालों में या घर में क्वारंटाइन है, आइसोलेशन में है, या फिर जो इलाज के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, जी, बेहतर हो रही है उनकी स्थिति, रिकवर कर रहे हैं, या फिर जो रिकवर कर चुके हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं, दिल्ली से एक केस आया है 32 साल के एक इंसान का, वेस्ट दिल्ली जी, का, जिनको कोविड से, वो कोविड मुक्त हो गए, घर वापस गए, ही वाज फीलिंग ओके, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उनका सांस फूलने लगा, वो नेगेटिव भी हो चुके थे, नोज में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उनको लगा कि साइनस हुआ होगा, जी, देन 2-3 दिन बाद जब वो रिपोर्ट किए तो फिर जाके पता चला कि उनको ब्लैक फंगस हुआ है। और सबसे खतरनाक इस बार कोविड में यह हो रहा है कि इसमें आंखों की रोशनी चली जा रही है, और कोविड के जरिए हम लोगों ने देखा है कि किसी को भी अगर कोई इंफेक्शन होता है, सेकेंडरी इंफेक्शन कहेंगे हम इसको, ये एक्चुअली सेकेंडरी इंफेक्शन है, जी, या फिर किसी को अगर कोमॉर्बिडिटी है, देखिए दोनों ही स्थिति में कोविड खतरनाक हो जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आमतौर पर ब्लैक फंगस डिजीज होता, लोग वहां से, ज्यादातर लोग वहां से इलाज करवाने के बाद वो बेहतर स्थिति में चले जाते थे, लेकिन कोविड में क्या हो रहा है, करीब करीब 50% लोग जो दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो कंप्लेंट्स आए हैं ब्लैक फंगस के, जी, उसमें अभी तक आंकड़े ये कह रहे हैं कि 50% लोग
मृत्यु के कगार में है, क्योंकि अब मृत्यु क्योंकि दर बिल्कुल इसका मैं भी पता देख रहा था, तो मैंने भी ये देखा कि मैं ये कंफर्म होना चाहूंगा, क्योंकि आप तो लगातार हैं, कि ब्लैक फंगस की जो मोर्टेलिटी रेट है, इसका जो मृत्यु काफी दर है हाई इस है। संक्रमण का, ये 54% के करीब कुछ मुझे पता चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोर देन 50%, अराउंड 50% है तो एवरेज। ये और कितना 5 खतरनाक लोगों हो को सकता है मरीज फिर, को, अगर कोई हाँ मैं इन्फेक्शन बता से? रहा हूँ आपको, जी 10 मरीज जो पहले आए दिल्ली में, फर्स्ट 10 पेशेंट्स हु वर रिपोर्टेड अ फ्यू वीक्स बैक, आपने कहा उसके बारे में अभी, जी वहां पे देखा गया कि 5 को फिर से क्रिटिकल केयर में डालना पड़ा। अभी देखिए 7-8 दिन 10 दिन बाद वैसे ही पेशेंट वीक होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेरॉइड्स चलते हैं कोविड में, जी उससे पेशेंट वीक हो जाता है। अब वीक होने के बाद, वो कमजोर होने के बाद उसको फिर अगर आप भेजिए आईसीयू में या सीसीयू में, क्रिटिकल केयर यूनिट में, और वहां पे आप क्रिटिकल केयर दे उनको, तो क्या उनका हालत हो सकता है, हशर हो सकता है, ये आप और दर्शक भली भांति अंदाज लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है कोविड में, और बहुत खतरनाक होते जा रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो लोग कोविड का इलाज करके अच्छे हुए हैं, जी सेकेंड टाइम कोविड इन्फेक्शन होने का चांसेस है कि एंटीबॉडी लाइफ हम देख रहे हैं 3 to 6 मंथ्स है। उसके जी अलावा भी खुदा ना खास्ता अगर उनको ब्लैक फंगस जैसे, अभी देखिए अभी तो टाइम स्पैन बहुत कम हुआ है, 21 साल भी नहीं हुआ है। अब जी लॉन्ग टर्म क्या क्या बीमारियां आएंगे, या किस हद तक उनके फेफड़े कमजोर हो चुके, और फेफड़े कमजोर हुए इसीलिए ब्लैक फंगस उनके अटैक भी जल्दी कर पा रहे हैं। और यहां जी तक भी ऐसा भी हुआ है, कुछ मरीजों का ब्रेन में अटैक हुआ है दिल्ली में, मतलब अच्छा मस्तिष्क में चला गया। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि कोविड अटैक करता है लंग्स को, जैसे कि डेंगू अटैक करता था ब्रेन को। डेंगू को कहा जाता है हेमोरेजिक फीवर, वो जी ब्रेन को अटैक करते हैं, हेमोरेज होता है ब्रेन में। लेकिन जी ये भी ब्रेन को अटैक कर रहा है, दीपू जी, इज क्वाइट अमेजिंग तो एंड पराग क्वाइट जी, अलार्मिंग एज वेल। ऐसे में मैं जो सवाल पूछ रहा था वो फिर से मैं आप दोहराना चाहूंगा, क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है कि ये इतना डेंजरस है। अगर अभी तक इसके बारे में मैं समझता हूँ कि बड़े सारे लोगों को इस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर ये जो इन्फेक्शन है ये इतना डेंजरस है, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या अभी तक इसके इसका कोई इलाज है, कोई दवाई है? देखिए जैसे कि कड़ा ट्रीटमेंट तो है, सेकेंडरी सेकेंडरी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट है, इट कैन बी जी कंट्रोल्ड, इट इज नॉट जी अ वेरी डेंजरस डिजीज एज सच। मैंने शुरू में ही कहा था उतना खतरनाक है नहीं, क्योंकि ब्लैक फंगस संक्रमण कम ही करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड की तरह आप जो संक्रमित होते हैं उनके पास चले जाएंगे तो आप संक्रमित हो जाएंगे, नहीं ऐसा है नहीं, इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज कोट एंड कोट। ओके अच्छा लेकिन जी जी जिनको कोविड हुआ है या इलाज चल रहा है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, या फिर जी इलाज तो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर इलाज होने के बाद 7-8 दिन बाद वो घर चले गए हैं, अभी भी उनके शरीर में एंटीबॉडी तो बन चुका है कोविड का, जी लेकिन उनको अटैक कर रहा है। और जो लोग अभी जिंक खा रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, आंवले का जूस ले रहे हैं, उनको भी बता देना जरूरी है कि जो लोगों को एलर्जी का बीमारी है, ये जी एलर्जी का कंप्लेन है, वो भी जी बहुत सतर्क और सचेत रहे, अपनी इम्यूनिटी को पुख्ता रखे, बुलंद रखे, इसके खिलाफ फाइट करने के लिए। तो कोविड से मैं एक एक दफा एक निकल जाए। एक सवाल जोड़ना चाहूंगा पराग जी, कि एलर्जी का क्या कनेक्शन है? एलर्जी का करेक्शन, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए जो साइनसाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, जी सूजन हो जाना और संक्रमण हो जाना, ये दोनों जी का मतलब है आइटिस। जैसे कि हम लोग कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, वो साइनोवियल फ्लूइड का इन्फ्लेमेशन होता है अर्थराइटिस की वजह से। तो आइटिस मतलब इट्स एन इन्फेक्शन। अब एलर्जी क्या होता है, हमारे ब्लड में हिस्टामाइन क्वांटिटी रहता है, जी वो हिस्टामाइन बढ़ जाता है जब हम रिएक्ट करते हैं किसी भी पदार्थ के खिलाफ। जी ये भी एक पदार्थ है, मैंने शुरू में आपको कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके जी खिलाफ हम रिएक्ट करते हैं। अब जिनको एलर्जी है, उनका अगर इम्यूनिटी डाउन है, तो वो भी एक्सपोज्ड है, वो भी इनका आसान सा शिकार है। ओके मतलब घूम फिर के वही आ रहा है कि जी इम्यूनिटी जी बरकरार रखना है, मास्क पहनना है, एसओपी फॉलो करना है, कोविड जी अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। कुछ लोग जो कोविड हो चुका है वो ऐसा सोच रहे हैं, किसी दूसरे चैनल के किसी ने मुझे बताया, वो अच्छा हम लोग बात हो रही थी जी कि चर्च के बाहर, कि कुछ लोग तो ये समझ रहे हैं कि उनको मतलब वो अमर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है,
we all need to be very cautious. बिल्कुल वो बहुत सुरक्षा हटी, सतर्क दुर्घटना है घटी, ये और तो हम सावधान सब रहना जानते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन तो ये बेसिक जानकारी थी। आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे सर? क्योंकि एक और इन्फेक्शन पिछला साल हमने कोविड महामारी के चलते बड़े अपनों को खोया और लगातार इस डर में भी रहे कि लगातार लोग इस डर में रहे। हालाँकि आज से ड्राई रन शुरू हो गया है, लेकिन अब इसी बीच ब्लैक फंगस एक नया इन्फेक्शन नाम सामने आ रहा है इस इन्फेक्शन का। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन आ रही है, जिसका ड्राई रन हो रहा है, 28-29 तारीख को 4 स्टेट्स में हुई थी, हम जानते हैं। जी, पंजाब में हुई थी, आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात में। अब पूरे जी, देश में हो रही है और तैयारी पूरी हो चुकी है। जी, लेकिन सवाल ये है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पे थोड़ा डाउट लोगों में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा है, हमारे वजीर आजम ने ये कहा है, हर किसी से गुजारिश किए हैं, उनका बात हमें सुनना चाहिए कि कोई अफवाह हम नहीं फैलाए। दिस इज ए वेरी गुड एंड ए वेरी नाइस एफर्ट, इसके साथ हम जाए। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मास्क अगर आप पहनिएगा, आपको एलर्जी का इन्फेक्शन है और हवा में माइक्रोम्यूकोसिस है, हर तरह के आपके बैक्टीरिया मौजूद है, फंगस मौजूद है, तो आपको मास्क ही पहना पड़ेगा। तो मास्क बिना जिंदगी अब लग रहा है कि शायद दुश्वार हो जाएगी हमारे लिए आने वाले 1-2 साल में। खास करके जो रिकवर कर रहे हैं उनको तो मास्क पहनना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया था, एंटीबॉडी बन चुकी है तो मास्क नहीं पहनना है। और जो लोग अभी भी कोविड को बचा कर रखे हैं, अपने से जी, दूर रखे हैं, मतलब कोविड को बचा के नहीं रखे हैं, खुद को कोविड से बचा के रखे हैं, जी, जी, उनकी सलाह ये है कि डू फॉलो द एसओपीज। एसओपीज है क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, यानी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बहुत आसान, हाथ धोइए, थोड़ा याद रखिए, आंखों में हाथ देने से पहले, मुंह में हाथ देने से पहले थोड़ा याद रखिए कि मास्क का इस्तेमाल आप कीजिए और सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज याद रखिएगा कि बंगला में एक कहावत है, आपुनी आचुरी धर्मो परे शिखाओ, मतलब खुद आप कीजिए। इफ यू पॉइंट द फिंगर्स टुवर्ड्स अदर्स, द अदर फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू। वी आर फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली। अगर कोई जानना चाहते हैं तो हमसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। हम चाहते हैं कि आप भी इसे फॉलो कीजिए। हम आज भी फेस शील्ड पहन रहे हैं। शायद सिलीगुड़ी में गिने चुने कुछ लोग होंगे जो बाहर निकलते हैं तो फेस शील्ड पहनते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना हमारे मुल्क से भाग गया है। कोरोना भागा नहीं है, वो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, बैठा हुआ है, और अगर उसे मौका मिले तो मारेगा। और एसओपीज अगर आप नहीं फॉलो करें तो ये एक एडेड ब्लैक फंगस ये हमारे लिए और ब्लैक टाइम्स ले आ सकता है। बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि ये समझने की बात है, जागरूक होने की बात है, सचेत होने की बात है। आम लोग जितना ज़्यादा सचेत होंगे, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ़ कोविड का सिचुएशन देखा है। हमें नहीं पता है कि आगे और किस तरह की स्थितियों से हमारा सामना हो सकता है, कौन-सी परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कितनी खतरनाक हो सकती हैं। हम उम्मीद भले ये करके चलें कि कोई खतरनाक परिस्थिति से हमारा आगे सामना नहीं हो। यही हम भी हमारे दर्शकों के लिए यही प्रार्थना करेंगे कि वो स्वस्थ रहें। और इसी के साथ आज का ये जो कार्यक्रम है इसको हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद पराग जी, आपके साथ आगे भी इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया नमस्कार। शुक्रिया, माय प्लेजर। धन्यवाद आपको और सारे दर्शकों को भी धन्यवाद। जी।